हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सी शिल्पा सुराना एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वेदर यू शुड बी एडिंग गोल्ड टू योर पोर्टफोलियो और नॉट एंड व्हाई यू शुड बी डूइंग दैट। बहुत सारे गोल्ड में इन्वेस्ट करने के ऑप्शंस है, उसमें से कौन सा अट्रैक्टिव है। अगर आप लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से सोच रहे हो तो किस टाइप का गोल्ड लेना चाहिए, शॉर्ट टर्म के परस्पेक्टिव से सोच रहे हो तो किस टाइप का गोल्ड लेना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो इफ लाइक द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट द थम्स अप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो से। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट वेदर यू शुड बी एडिंग गोल्ड टू योर पोर्टफोलियो और नॉट। तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज येस एंड देयर आर थ्री मेन रीजंस व्हाई यू शुड बी डूइंग दैट। फर्स्ट रीजन इज इट प्रोवाइड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। तो ऑब्वियसली मतलब उसके लिए आपको डेफिनेटली गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना ही चाहिए। सर्टेन अमाउंट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट शुड बी इन गोल्ड। सेकेंड रीजन इज द रेट ऑफ रिटर्न। अगर आप 40 ईयर्स का रेट ऑफ रिटर्न देखें लाइक 1980 से 2020 तक का, तो इन 40 ईयर्स ऑन एन एवरेज 9.5% एवरी ईयर गोल्ड ने दिया है, विच इज़ अ गुड रिटर्न, विच इज़ एन इन्फ्लेशन बेटिंग रिटर्न। तो डेफिनेटली यू कैन थिंक अबाउट एडिंग गोल्ड टू योर पोर्टफोलियो। एंड द थर्ड रीजन इज द हेजिंग बेनिफिट दैट इट प्रोवाइड। तो बेसिकली ऐसा देखा गया है कि जब इक्विटी डाउनफॉल करता है तब गोल्ड इंक्रीज करता है। तो बेसिकली आपने जो इक्विटी के अंदर लॉस इनकर किया है दैट यू कैन काइंड ऑफ रिकवर थ्रू योर इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड एंड दैट्स व्हाई you should be adding gold to your portfolio. So I think these three reasons are more than enough that why you should be adding gold to your portfolio. Now coming to how many investment options you are having even if you want to invest in gold. Okay, तो पहला है कि फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड मीन्स आप कोई ज्वेलर के शॉप पे जाइए एंड वहाँ से गोल्ड इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बार्स या ज्वेलरी के फॉर्म में उसे खरीद लीजिए। तो दिस इज द मोस्ट आई कैन से कन्वेंशनल ऑप्शन दैट पीपल हैव बीन डूइंग टिल नाउ। But now in digital era, there are various digital modes also how you can be buying gold. So let's discuss those. So there are four ways in which you can invest in digital gold. So पहला तो है digital gold that you can buy through Google Pay, Phone Pay and Paytm etc. तो बेसिकली इसमें क्या होगा, आप गूगल पे में सर्च कीजिए गोल्ड लॉकर करके एंड वहां से डायरेक्टली आप गोल्ड बाय एंड सेल कर सकते हैं। So this is one option that I'm just talking about Google Pay here. Second option is you buy gold ETF. तो basically आप through your broker like I use Zerodha, वहां से मैं गोल्ड बीज परचेज कर सकती हूँ। तो उसके अंदर भी क्या होता है, मेरा जो फंड मैनेजर है वो जो मैं मनी पुट कर रही हूँ इन गोल्ड ETF, what it will do is it will either buy gold or it will buy gold mining companies shares. Okay, तो that is the second option of buying gold ETF. Third option is gold mutual fund. तो it is a kind of fund wherein जो gold mutual fund का मैनेजर होगा ना वो gold ETF परचेज करेगा। ओके, तो it is not directly investing in gold or gold mining companies share but it is buying gold ETF which is doing that. Okay, and the fourth option which is my favorite one is sovereign gold bond. And in today's video we are going to discuss in detail that what these sovereign gold bonds are, how you can invest in them, what are the risks associated with it. We will talk about its liquidity, its availability, लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से ये कैसे हैं, शॉर्ट टर्म के परस्पेक्टिव से ये कैसे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो बेसिकली सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होती है थ्रू RBI इट इशूज गोल्ड बॉन्ड। ओके, एंड दैट गोल्ड बॉन्ड कैरी अ सोवरेन गारंटी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटी दे रही है कि इट विल रीपे बैक योर मनी आफ्टर द स्टेटेड टाइम। इट इज अ वेरी रेयर सिनेरियो दैट एनी गवर्नमेंट विल डिफॉल्ट। तो बेसिकली SGB के अंडरलाइन गोल्ड नहीं होता, मतलब जब आपने पैसे दिए तो उस पैसों को गोल्ड में नहीं इन्वेस्ट किया जाता है, सिर्फ आपको बदले में गवर्नमेंट की गारंटी मिल जाती है कि एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन यू विल बी गिवन बैक योर मनी। SGB की रेट कैसे डिटरमाइन होगी, आज जो गोल्ड की रेट चल रही है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो देखेगी एंड उसके बेसिस पे SGB की रेट डिटरमाइन हो जाएगी एंड उतने वैल्यू पे SGB इशू होंगे। एंड जब रिडम्पशन की बारी आएगी ना तो उस टाइम पे जो गोल्ड की रेट चल रही है ना उस वैल्यू पे आपका SGB को रिडीम किया जाएगा बाय RBI। ओके, तो आपको हमेशा से जो गोल्ड के प्राइस फ्लक्चुएशन पे जो बेनिफिट है ना वो मिलेगा पूरी तरह से। SGB में आइसिंग ऑन द केक क्या है कि ओवर एंड अबाउट दैट बेनिफिट, दैट कैपिटल गेन दैट यू विल डिराइव बेसिस द फ्लक्चुएशन इन गोल्ड प्राइसेस,
You will also get 2.5% of interest per annum every year till maturity. Okay, तो basically SGB जो होते हैं वो 8 years के होते हैं. Although it is not a hardcore lock-in period, वो हम नीचे डिस्कस करेंगे आने वाले पार्ट में, but till the time you are holding it you will be eligible for a interest of 2.5%. All right, now coming to what is the minimum requirement of investing. तो basically आपको minimum 1 ग्राम तो परचेज करना ही पड़ेगा. तो that will be like अगर 50,000 का करंट रेट चल रहा है अप्रोक्सीमेटली, तो 5,000 का 1 ग्राम आता है. तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू इज गोइंग टू बी 5,000 रुपीज इन SGB. तो ये टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट होता रहेगा डिपेंडिंग ऑन व्हाट द गोल्ड रेट्स आर गोइंग ऑन. हर ट्रांच एक अलग रेट पे खुलता है डिपेंडिंग कि उस टाइम पे गोल्ड की रेट क्या चल रही है. ऑल राइट, नाउ अगर हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड मेंटेनेंस की बात करें, तो अगर आप दूसरे फॉर्म ऑफ गोल्ड देखोगे लाइक फिजिकल गोल्ड, वहां पे आपको मेकिंग चार्ज भी देना पड़ता है, आपको GST भी देना पड़ता है. अगर आप इंश्योरेंस कवर ले रहे हो या स्टोरेज कॉस्ट ले रहे हो, लॉकर ले रहे हो, तो उसका भी चार्जेस देना पड़ेगा. SGB में ऐसा कुछ नहीं होता है. मोर ओवर अगर आप गोल्ड ETF भी ले रहे हो तो एक्सपेंस रेशियो लग जाते हैं, प्लस आपको ब्रोकरेज चार्जेस देने पड़ते हैं. एंड अगर आपके पास जीरोधा अकाउंट नहीं है, एंड स्पेशली फॉर गोल्ड ETF यू आर टेकिंग इट, देन यू वुड हैव टू पे द एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस ऑफ दैट अकाउंट ऑल्सो. सिमिलरली आप गोल्ड म्यूचुअल फंड भी ले लीजिए तो आपको एक्सपेंस रेशियो वगैरह देने ही पड़ते हैं, राइट. बट SGB में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई कॉस्ट आपको SGB में इनकर नहीं करना पड़ता है. नाउ अगर आप अवेलेबिलिटी की बात करें, तो जैसे आपको अगर फिजिकल गोल्ड खरीदना है तो आपको जब मन चाहे यू वॉक इन टू द ज्वेलर शॉप, यू बाय फिजिकल गोल्ड. या फिर आपको डिजिटल गोल्ड लेना है दूसरे फॉर्म अपार्ट फ्रॉम SGB, तो with a click of a button you can buy, like you can either buy ETFs or online, or you can buy gold mutual fund. तो ये सब it's very easy and it's very quick. बट अगर हम SGB दैट इज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात करें, तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आर रिलीज्ड बाय RBI इन ट्रांचेस. तो बेसिकली आइदर मंथली या 2 महीने में एक बार 5 डेज का एक विंडो खुलता है जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, एंड देन इट विल बी इशूड टू यू, एंड दैट इज हाउ SGBs आर अलोकेटेड बाय RBI. ओके, तो उसका एक स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम है. ऑल्दो यू कैन एनी डे बाई SGB फ्रॉम सेकेंडरी मार्केट ऑल्सो, बट अगर आपको डायरेक्टली RBI से परचेज करना है देन यू हैव टू वेट इट लाइक व्हेन द विंडो विल ओपन, ओनली देन यू कैन अप्लाई. नाउ कमिंग टू द लिक्विडिटी पार्ट, नाउ ये सबसे बड़ा सेटबैक या ड्रॉबैक मैं कह सकती हूँ SGB का है लिक्विडिटी पोर्शन. बिकॉज देखिए, अगर आप फिजिकल गोल्ड ले रहे हो तो आप कभी भी जाके बेच दीजिए. अगर आप डिजिटल गोल्ड भी ले रहे हो, आइदर इन डिजिटल गोल्ड फॉर्म थ्रू गूगल पे या फिर गोल्ड ETF या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड, तो आप विद अ क्लिक ऑफ अ बटन यू कैन जस्ट लिक्विडेट योर इन्वेस्टमेंट. अब जब लिक्विडिटी की बात आती है ना, तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में दूसरे ऑप्शंस के कंपैरिजन में थोड़ा सा ड्रॉबैक है. तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की जो मैच्योरिटी है ना वो 8 years की है. तो इट इज़ नॉट नेसेसरी, एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, कि ये हार्डकोर नेसेसरी नहीं है कि आपको 8 साल रखना ही पड़ेगा. 5 साल के बाद हर 6 महीने में आपको ऑप्शन देगी RBI, एंड इफ यू वांट एट दैट टाइम यू कैन रिडीम योर SGB. ओके, लेकिन अगर आपको 5 साल तक भी नहीं रुकना है तो एक और ऑप्शन है कि आप सेकेंडरी मार्केट में उसको बेच दीजिए. जैसे कि आप सेकेंडरी मार्केट लाइक थ्रू जीरोधा यू कैन परचेज SGB. Similarly, through Zerodha you can sell your SGB also. बट उसका एक प्रॉब्लम है, जो उसका मेजर सेटबैक है, वो ये है कि लिक्विडिटी कम होने के कारण, मतलब जीरोधा के ऊपर SGB की जो डिमांड और सप्लाई का जो रेशियो चल रहा है वो इतना कम है, इतना कम ट्रांजैक्शंस होता है SGB के लिए. हमेशा जो SGB होंगे वो आपको इन ऑलमोस्ट ऑल द केसेस आई वुड से विल बी एट अ डिस्काउंट ओनली. तो समझो आपने आज SGB खरीदा और आज से 2 साल बाद आपको फॉर गॉड फॉरबिड फॉर सम रीजन यू हैव टू लिक्विडेट योर SGB, तो आपको ये सेटबैक रहेगा कि हो सकता है आपको अपने डिस्काउंट पे सेल ऑफ करने पड़े. ओके, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बायर्स. नाउ द नेक्स्ट एस्पेक्ट दैट आई वांट टू डिस्कस इज टैक्सेशन ऑफ SGB. तो बेसिकली 4 कॉम्पोनेंट है इसके अंदर. पहला है इंटरेस्ट. तो 2.5% का जो इंटरेस्ट आपको एवरी ईयर मिलेगा दैट विल बी टैक्स्ड एज पर योर स्लैब रेट. अगर आप 30% के स्लैब रेट में फॉल कर रहे हो तो इट विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 30%. सेकेंड इज कि रिडम्पशन. अगर आप 5 years पे रिडीम कर रहे हो, लाइक 5 years के बाद, लाइक आई सेड कि हर 6 महीने में आपको ऑप्शन मिलेगा रिडीम करने का. अगर आप उसके थ्रू रिडीम कर रहे हो ना, तो आपके ऊपर कोई टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं होने वाला है. तो बेसिकली अगर आप रिडीम कर रहे हो डायरेक्टली विद RBI, देन देयर इज नो टैक्सेशन, नो कैपिटल गेन्स लिविड ऑन यू. उस टाइम पे जो गोल्ड की रेट चल रही होगी उसके रेट के हिसाब से आपका SGB रिडीम कर दिया जाएगा. ओके, नाउ द थर्ड ऑप्शन इज कि आप मेच्योरिटी पे रिडीम करते हो. तो बेसिकली
मेच्योरिटी पे भी आप रिडीम करोगे तो उस टाइम पे जो गोल्ड की रेट चल रही होगी उस वैल्यू पे आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिडीम कर दिया जाएगा, एंड जो कैपिटल गेन आपका बनेगा उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा. बेसिकली अगेन दैट इज ऑल्सो टैक्स फ्री if you are redeeming at maturity with RBL. Now the fourth option is if you're selling your SGBs through secondary market, like through Zerodha आप अपने SGBs बेच रहे हो, तो उस टाइम पे जो आपका कैपिटल गेन बन रहा है उसके ऊपर टैक्स लगेगा. अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बना है तो यू विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 20% विथ इंडेक्सेशन बेनिफिट. अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बना है विच मीन्स कि आपने 3 साल से कम अपना SGB होल्ड किया है, तो आपको आपकी जो स्लैब रेट है उसके हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा. नाउ हैविंग अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट SGB, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो किस टाइप का गोल्ड लेना चाहिए, और शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर सोच रहे हैं तो किस टाइप का गोल्ड लेना चाहिए. तो बेसिकली अगर आप लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो, मतलब अगर आपका होल्डिंग पीरियड 5 ईयर्स या उससे ज़्यादा होने वाला है, तो SGB इज़ वेरी लुक्रेटिव ऑप्शन. इसमें आपको इंटरेस्ट बेनिफिट भी मिलेगा, प्लस आपका जो कैपिटल गेन है वो भी एग्जेम्प्ट होगा इफ यू आर रिडीमिंग इट विद RBI. तो दैट वे लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से SGBs आर डेफिनेटली लुक्रेटिव. लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, विच मीन्स अगर आप 3 ईयर्स से कम के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, तो SGB इतने अट्रैक्टिव नहीं है. द रीजन बीइंग लिक्विडिटी. लाइक आई ऑलरेडी सेड कि अगर आपको गॉड फॉरबिड 2 ईयर्स के अंदर अपना SGB लिक्विडेट करना पड़ा तो हो सकता है आपको डिस्काउंट में करना पड़े, बिकॉज सेकेंडरी मार्केट में SGB की इतनी लिक्विडिटी नहीं है. ओके, सो इफ यू आर थिंकिंग फ्रॉम शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव दैट इज 3 ईयर्स और लेस, देन आई वुड रेकमेंड दैट यू कैन थिंक अबाउट गोल्ड ETFs या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड. मोर प्रेफरेबली गोल्ड ETFs ओनली, बिकॉज उसके अंदर लाइक आई ऑलरेडी हैव माई Zerodha अकाउंट और माई ट्रेडिंग अकाउंट. सो बेसिकली मेरे को AMC वगैरह का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगने वाला है. प्लस मोर और लेस द रेट जो मुझे गोल्ड ETF पे पड़ेगा वो कम होंगे थोड़े से स्लाइटली एज कंपेयर टू गोल्ड म्यूचुअल फंड. तो डेफिनेटली माई गो टू ऑप्शन विल बी गोल्ड ETF ओनली इन दिस केस. सो दैट्स ऑल गाइज फ्रॉम माई साइड. आई होप आपको इस वीडियो की कंटेंट अच्छी लगी हो एंड ये वीडियो आपको हेल्प करे कि आपको कौन सा गोल्ड प्रेफर करना चाहिए फॉर डिफरेंट ड्यूरेशंस. अगर आपको इस वीडियो की कंटेंट अच्छी लगी है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप. ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. आई विल सी यू विद मोर सच कंटेंट in my next video. Till then, happy investing. Bye.